अच्छा बेटा, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। उम्मीद है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बनाया था और हमने कहा था कि इसको दोबारा कल देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम याद है तो आपको फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में क्या करना होता था कि इंट एन एफ इज इक्वल टू 1 हम लेते थे। और लो सॉरी, ये गलत कर दिया हमने। एन आई लूप चलाने के लिए फिर एक लॉन्ग इंट लेते थे एफ इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, यूजर को मैसेज करते थे कि एंटर अ नंबर whose factorial is required, ठीक है जी। तो ये हो गया। और सी इन एन में ले लिया, सी इन एन में ले लिया, इनपुट एन में लेंगे ला, तो ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, और एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई, ठीक है जी। और सी आउट बैकस्लैश एन फैक्टोरियल इज एफ, ठीक है जी। ये एक प्रोग्राम था जो हम लोगों ने जब फॉर का लूप कर रहे थे हम लोगों ने ये किया था प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम को हम जो है चार मुख्तलिफ तरीकों से करेंगे यूजिंग फंक्शन। इसको रन करके देख लेते हैं क्या ये सही काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, अब देखते हैं क्या कहता है ये। ठीक है जी, आ गया प्रोग्राम, हो गया प्रोग्राम। और ये एंटर नंबर हुज फैक्टोरियल रिक्वायर्ड 4 हमने दिया, तो ये कैलकुलेट करके प्रिंट कर दिया इसने। 4 3 12, 12 2 24, 1 24, राइट। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई। अब हमें इसी काम को फंक्शन के जरिए करना है। हमें क्या करना है, इसको फंक्शन के जरिए करना है, ठीक है। अब सबसे पहला और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आप एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करें जो मेन बॉडी को वैल्यू रिटर्न भी कर रहा हो, ठीक है जी, और मेन बॉडी से वैल्यू ले भी रहा हो, ठीक है। सबसे पहली चीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनपुट भी मेन बॉडी से लेगा और रिजल्ट कैलकुलेट करके रिजल्ट को प्रिंट भी कहाँ करेगा, क्या कहते हैं, मेन बॉडी के अंदर। तो उसकी डेफिनेशन में क्या चीज आ जाएगी, फैक्ट हमने एक ले लिया और इंट n1 एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और बॉडी में इसके क्या आएगा, फॉर का लूप आपका पूरा का पूरा जनाब ये उठ के प्रोसेसिंग पूरी की पूरी बॉडी में आ जाएगी। और यहाँ जनाब आप क्या करेंगे कि एफ फिर अब यहाँ डिक्लेयर आपने नहीं करना लॉन्ग इंट एफ, ठीक है जी। लॉन्ग इंट एफ आपने यहाँ डिक्लेयर नहीं करना है क्योंकि वो फंक्शन की बॉडी में चला गया, सही है। और इसी तरीके से आई भी यहाँ डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप यहाँ पर सिर्फ एन डिक्लेयर करेंगे, एन में इनपुट लेके, और इसको यहाँ जो है वो फैक्ट फंक्शन कॉल कर लेंगे। और फैक्ट फंक्शन कॉल करते हुए उसके अंदर एन को पास कर देंगे, ठीक है। अब एन में जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी n1 में। आप लूप चलाएंगे यहाँ पर, यहाँ एक वेरिएबल इंट आई डिक्लेयर करेंगे, ठीक है जी। फिर लॉन्ग इंट एफ डिक्लेयर करेंगे, ठीक है जी, और इसकी वैल्यू रखेंगे 1। और यहाँ जनाब वाली आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे एफ, ठीक है जी। ओके, ये काम हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि आपने जो देखें, अब हमें हमारा जो सरदस्त मसला ये था कि हमने एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करना है जो इंटीजर जब कॉल किया जाए उसे, तो इंटीजर वैल्यू से पास की जाए, और वो उस इंटीजर वैल्यू को यूज करते हुए फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हो। फैक्टोरियल जो है वो चूंकि लॉन्ग इंट होता है, तो उस फैक्टोरियल को वो लॉन्ग इंट की वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में हमने क्या किया, ये इंट एन एक एन डिक्लेयर किया, उसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में एन में इनपुट ले ली। फिर चौथी स्टेटमेंट में हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल कर लिया आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर। ये फंक्शन कॉल है फैक्ट एन। अब क्या हुआ, फैक्ट एन जब एन पास किया गया तो एन की वैल्यू n1 में कॉपी हो गई यहाँ पर, और ये जो लूप है आपका ये यहाँ इस तरह चलता चला गया, ठीक है।
एफ जो ये इस फंक्शन को कॉल किया गया तो जो देखें आपका जो पूरा प्रोसेसिंग मैकेनिज्म था जो फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करता था वो सारा का सारा मेन बॉडी से उठ के किधर आ गया, मेन बॉडी से उठ के आपकी फंक्शन के अंदर आ गया, ठीक है। और वो फंक्शन जब कैलकुलेट हो गया और फंक्शन कैलकुलेट होने के बाद उसने जो है वो एफ को रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसको हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है जी। अगेन वही फॉर हम 4 दे देते हैं तो 4 की जो वैल्यू 24 कैलकुलेट हो गई, ठीक है। असल में हुआ क्या कि हमने क्या करा, प्रोसेसिंग के जो पूरा कोड था वो उठा के यूजर डिफाइन फंक्शन में डाल दिया, सही है। एनी क्वेश्चन? अब अगला हम फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं कि वो फंक्शन मेन बॉडी से वैल्यू तो लेगा लेकिन अपनी आउटपुट खुद प्रिंट करेगा। क्या करेगा? अपनी आउटपुट खुद प्रिंट करेगा। तो अब इस केस में हमें जो फैक्ट फंक्शन कॉल करते वक्त उसे किसी वेरिएबल के साथ या किसी आउटपुट स्टेटमेंट के साथ लिखने की कोई कतई कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी आउटपुट खुद जनरेट करेगा, यानी रिटर्न स्टेटमेंट अब इसमें यूज नहीं होगा। या जो सी आउट था, सी आउट फैक्टोरियल इज ठीक है जी। अब ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर भी हमें सेट करना पड़ेगा इसको कि ये अपनी आउटपुट खुद प्रिंट करेगा ये फंक्शन। प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? इसके बाद ऐसा फंक्शन जो ना इनपुट ले रहा है ना इनपुट दे रहा है, मेन बॉडी से रन होते हुए वो कुछ भी ना लेगा ना देगा, तो वो वॉइड फैक्ट वाइड है। इस केस में क्या होगा कि ये जो इनपुट है ये इनपुट भी जो है ये आ जाएगी मेन बॉडी में, ठीक है जी। ये आ गई मेन बॉडी में और ये वेरिएबल डिक्लेरेशन इसको भी ऊपर कर दो, ठीक है जी। ये हो गया। ठीक है जी, ये हो गया मामला। और फैक्ट कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस खाली छोड़ देते हैं इसके अंदर। अगेन आप देख लें कि जब इसे रन किया जाएगा अगेन वही सब रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये 5 के हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट के लिए इट इज 120, ठीक है। तो ये 3-4 मुख्तलिफ तरीके होते हैं आपको प्रोग्राम्स को रन करने के। अगर फंक्शन की इनपुट भी वॉइड हो, यानी कि वो कॉलिंग बॉडी से कुछ नहीं ले रहा हो, और रिटर्न टाइप भी वॉइड हो, यानी कि वो कॉलिंग बॉडी को कोई रिटर्न नहीं कर रहा हो, ठीक है, वैल्यू। और कॉलिंग बॉडी कौन सी है? इस केस पे ये मेन बॉडी कॉलिंग बॉडी है, मेन बॉडी के अंदर उसे कॉल किया जा रहा है। कॉलिंग बॉडी से ना कोई वैल्यू ले रहा है ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन वाइड फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग का पूरा कोड, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट सारा कोड जो है वो फंक्शन की बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है जी। अगर कोई फंक्शन हम डिजाइन करते हैं जो कॉलिंग बॉडी से वैल्यू ले रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इनपुट मैकेनिज्म जो है वो कॉलिंग बॉडी के अंदर होगा, यानी मेन फंक्शन के अंदर होगा। अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन आप डिजाइन कर रहे हैं उसमें आपको रिटर्न स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन एक वक्त में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, इससे ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। समझ गए? एनी क्वेश्चन? ओके बेटा। अच्छा, अब अगला प्रोग्राम हम ये बना रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने वाला 3 नंबरों में से, ठीक है। स्मॉलेस्ट हम फंक्शन डिजाइन करेंगे स्मॉलेस्ट, और वो मेन बॉडी से 3 आर्ग्यूमेंट लेगा और इंट और इंट टाइप के, ठीक है। बल्कि 2 वाला बनाते हैं पहले तो, ठीक है, कि 2 आर्ग्यूमेंट में उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा वो रिटर्न करेगा। इंट स्मॉलेस्ट इंट, ठीक है जी। ओके फाइन। अब ये जो फंक्शन हम डिजाइन करने जा रहे हैं ये फंक्शन, इसका नाम है स्मॉलेस्ट, ठीक है। और इसकी सिग्नेचर को रीड करके हमें पता चलेगा कि ये मेन बॉडी से 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है इंट टाइप के, ठीक है, इंटीजर टाइप के, और रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर, ठीक है।
ओके, इसका मतलब क्या है कि इनपुट जो है वो आपका अल्लाह भला करे मेन बॉडी में ही ली जाएगी, ठीक है, मेन बॉडी में ली जाएगी, ठीक है जी। मेन बॉडी में इनपुट ले लेते हैं सी आउट, बल्कि यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या ये उठा लेते हैं, ठीक है जी, यहाँ से कर लेते हैं। सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर उसको उठा के ले ले इनपुट एन के ए के अंदर, ठीक है जी, और दूसरे नंबर को उठा के हम ले लेंगे बी के अंदर, बी के अंदर इनपुट ले लेंगे इसकी, ठीक है जी, और ठीक है जी ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट फंक्शन को कॉल किया और उसमें ए और बी को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ठीक है जी। अब चूंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हम, हमने क्या करना है, इसको या तो किसी वेरिएबल के साथ लिखना है, या इसकी जो वैल्यू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को या तो किसी वेरिएबल में कैच करेंगे या किसी आउटपुट स्टेटमेंट में। सी आउट स्मॉलेस्ट ए कॉमा बी, ये ठीक है जी, ये फंक्शन स्मॉलेस्ट था, ठीक है जी, smallest number is this one, smallest, right, और ये फंक्शन आ गया smallest, ठीक है जी, आ गया जी smallest, और ये दो वेरिएबल लेगा int a1 int b1, ठीक है जी, और ये वैल्यू रिटर्न करेगा, एक int टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ ये हो रहा होगा, ये अब ये फैक्टोरियल तो कैलकुलेट करना नहीं है हमने, हमें क्या करना है, इफ का स्टेटमेंट लगा देंगे, इफ a1 इज लेस देन b1, अगर a1 b1 से लेस देन हो तो रिटर्न a1, else return b1, बस दैट्स इट। अगर a1 से छोटा हो b1 तो a1 रिटर्न कर दो कि भाई स्मॉलेस्ट जो है वो a1 है, अदरवाइज वो b1 रिटर्न कर दो, ठीक है। अच्छा बेटे, अब इसको जब हम रन करेंगे तो देख लें आप, एंटर फर्स्ट नंबर हमने कहा 6, एंटर सेकंड नंबर हमने कहा 8, तो स्मॉलेस्ट नंबर है 6, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अगर फर्ज करो कि इसको मैं कहूं कि ऐसा फंक्शन डिजाइन करो जो वाइड फंक्शन हो, जो ना वैल्यू ले रहा हो ना वैल्यू दे रहा हो, तो अब उस केस में हम क्या करेंगे। अब देखो बेटे, बात ये है कि ये इस वाइड का मतलब है कि ये फंक्शन है अपनी इनपुट खुद लेगा, ठीक है, क्या लेगा, अपनी इनपुट खुद लेगा, तो ये इनपुट स्टेटमेंट सारी की सारी उठ के चली जाएंगी किधर, इधर आ जाएंगी, ठीक है, इधर आ जाएगी सारी की सारी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज खत्म हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी वाइड, क्योंकि ये मेन बॉडी से कुछ नहीं ले रहा, और इसी तरीके से ये मेन बॉडी को कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, वाइड स्मॉलेस्ट वाइड, ठीक है। अच्छा, अब ए बी की इनपुट ले रहा है ये, इसके बाद क्या है, वो अपनी प्रिंटिंग भी खुद कराएगा, ठीक है जी, करा दे, वो प्रिंटिंग भी खुद कराएगा अपनी, तो आपका अल्लाह भला करे, इस स्टेटमेंट की भी कोई जरूरत नहीं है। अब ये यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर इज ए, ठीक है जी। अब जो इसको हम रन करेंगे आप देख लें कि वाइड स्मॉलेस्ट वाइड, इसका मतलब क्या है इस वाली लाइन का, कि ये एक फंक्शन है स्मॉलेस्ट, ये फंक्शन है स्मॉलेस्ट
जिसको जो मेन बॉडी से कुछ नहीं ले रहा और मेन बॉडी को कोई रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेन बॉडी में ना इनपुट होगी, ना प्रोसेसिंग होगी और ना आउटपुट होगी, सिर्फ मेन बॉडी में फंक्शन कॉल होगी। ठीक है, ये कॉल बेसिकली कनेक्ट कर रही है मेन बॉडी को उस फंक्शन के साथ। ठीक है बेटी, अब बॉडी के अंदर आप देखें, ये पूरा प्रोग्राम बॉडी में चला गया, वाइड फंक्शन में डिजाइन किया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, 3 और 1। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट नंबर इज 1। अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ये कहे आपसे कि आप 3 नंबरों वाला प्रोग्राम बनाओ, तो क्या करोगे ये बताओ। अब ये असाइनमेंट तुम लोगों का कि